सनातन के पहले भाग में हमने आपको दिखाया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कैसे हिंदू धर्म को संगठित करके सनातन परंपरा को पुनर्जीवित किया। इस भाग में हम आपको बताते हैं कि कैसे बनते हैं शंकराचार्य और कैसे होता है मठों का संचालन। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर धर्म के 4 प्रखर प्रहरियों को चारों दिशाओं में स्थापित किया, जिससे धर्म की रक्षा हो सके। इन 4 मठों के 4 मठाधीश होते हैं, वहीं शंकराचार्य कहलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे बनते हैं शंकराचार्य? कैसे बनते हैं शंकराचार्य? आदि गुरु शंकराचार्य ने इन चारों मठों में सबसे योग्य शिष्यों को मठाधीश बनाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी प्रचलित है। जो भी इन मठों का मठाधीश बनता है वो शंकराचार्य कहलाता है और अपने जीवन काल में ही अपने सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी बना देता है। इसके बाद उत्तराधिकारी नया शंकराचार्य बनता है। मठ की स्थापना के समय से ही शंकराचार्य के चयन की यह परंपरा चली आ रही है। आदि शंकराचार्य ने केवल 4 अलग अलग मठ ही स्थापित नहीं किए, बल्कि इन चारों के अलग अलग क्षेत्र भी बांट दिए। आइए अब आपको बताते हैं कि किस मठ का कौन सा क्षेत्र है और क्या दायित्व उन्हें दिए गए हैं। पहला, श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ भारत के दक्षिण में चिकमंगलुर में स्थित है। श्रृंगेरी मठ का क्षेत्र आंध्र, द्रविड़, कर्नाटक और केरल तक फैला है। इसका तीर्थ स्थान रामेश्वरम है। इसका वेद यजुर्वेद है। इस मठ का महाकाव्य अहम ब्रह्मास्मि है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे। दूसरा मठ, द्वारका मठ। द्वारका मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। शारदा मठ का क्षेत्र सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र तक फैला है। इसका वेद सामवेद है, जबकि महाकाव्य तत्वमसी है। तीसरा मठ, जोशी मठ। जोशी मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। जोशी मठ के क्षेत्र में उत्तर के कुरु, पांचाल, कश्मीर, कंबोज और तिब्बत क्षेत्र आते हैं। इसका तीर्थ स्थान बद्रिकाश्रम है, जबकि इसका वेद अथर्ववेद है। जबकि गोत्र मठ का महाकाव्य अयमात्मा ब्रह्म है लाते हैं। चौथा मठ, गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ भारत के पूर्वी भाग के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी में स्थित है, जिनका पूर्व में नाम गोवर्धन मठ का क्षेत्र भी अंग। इसका तीर्थ स्थान पुरी है। इसका वेद ऋग्वेद है। इसके ब्रह्म महाकाव्य प्रज्ञानम ब्रह्म है, उसे सर्वथा भिन्न है। यही मठ हमारी सनातन संस्कृति के मूल आधार माने गए हैं। यहीं से वैदिक धर्म की विभिन्न शाखाएं संचालित होती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी से शुरू हुई ये धारा कैसे अखाड़ों और संन्यास परंपरा तक पहुंची। अस्तित्व टीवी पर आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आधुनिक भागलपुर, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। कल और बराबर तक फैला है। गोत्र भोगवर है और इसके ब्रह्मचारी प्रकाश कहे जाते हैं।